तो आप डेवलपमेंट मतलब आई वुड से कि उल्टा है कि आपका हाँ डेवलपमेंट में थोड़ा आपका रहता है कि हाँ कंट्रीब्यूशन, बट मेनली आपका फोकस जो है वो टेस्टिंग पे रहता है और ऑटोमेशन पे रहता है। ऑटोमेशन में सिर्फ ये नहीं कि आप टेस्ट केसेस ऑटोमेट कर रहे हो, बट बाकी अदर फ्लोज लाइक आई वुड से कि जो भी रिपीटेटिव फ्लोज है आप उनको ऑटोमेट कर रहे हो। तो एक लाइन भी है जो है कि इफ यू आर रिपीटिंग द सेम एक्शंस ऑल द टाइम कंसीडर ऑटोमेटिंग इट। तो ये एक एसडेट का वो रहता है कि हाँ ये ऑटोमेट करना है। अगर अवेयरनेस लाना काफी इम्पोर्टेंट है, बट अभी वो करिकुलम में हम लोग तो ऐड नहीं कर सकते, वो डेफिनेटली नॉट आर। दो चीजें होती हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग से स्टार्ट होके आपकी मेंटेनेंस तक पूरी जाती है, जिसमें टेस्टिंग 5वें नंबर पे या 6ठे नंबर पे आ जाता है। और टेस्टर का रोल आप बोल सकते हो कि इंटरव्यूज में अगर आप एसडेट पे स्विच करना चाह रही हो या विद इन कंपनी में अगर आप एसडेट रोल पे स्विच कर रहे हो तो इट विल बी अ गुड थिंग टू शोकेस कि हाँ आपको ये सब चीजों में एक्सपोजर है। Hi Mega, first of all, a very warm welcome to my channel that is Sales for Testing. Hi, how are you? हाय गंधर्व, थैंक यू, आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm also very fine. Thanks for asking. And first of all, thank you so much, Mega, for joining. एंड अगर मैं आज के पॉडकास्ट की बात करूं फॉर दी परसेप्शन ऑफ ऑडियंस, मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि एसडेट के बारे में बताओ, एसडेट के लिए एक ऐसा गेस्ट लेके आओ जिसने अपना करियर ही एसडेट में शुरुआत से स्टार्ट किया हो। तो आज के पॉडकास्ट में हम एसडेट का करियर को पूरे रोड मैप को डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी पर्सन, मान लो कि वो सेल्सफोर्स टेस्टिंग में करता था, उसको एसडेट में जाना, वो कैसे जा सकता है? कोई मैनुअल टेस्टर है, उसको एसडेट में किस तरीके से जाना है, वो कैसे जा सकता है? कोई टायर 3 का पर्सन या कोई भी एक कॉलेज का पास आउट हुआ हुआ पर्सन रिसेंट बैच का, वो डायरेक्टली एज अ बिगनर अपना एसडेट के करियर में अगर मूव करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है? मैं चाहता हूं कि इस रोड मैप के लिए जितने ही मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, उन सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मेघा आप अपने बारे में बताओ कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की थी और आप एसडेट के रोल में किस तरीके से आपने इसको एक करियर को मूवमेंट दिया अपने। ठीक है। तो आई एम मेघा एंड मुझे अराउंड 6 years ऑफ एक्सपीरियंस है इनटू टेस्टिंग। मैंने स्टार्ट किया था एज एन ऑटोमेशन इंजीनियर। मैंने 2 साल काम किया एज एन ऑटोमेशन इंजीनियर, देन आई मूव टू एसडेट। तो अभी अराउंड 4 साल से आई एम इन दी एसडेट प्रोफाइल। तो आई इन दिस 6 years ऑफ जर्नी मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया और बहुत ज़्यादा सीखा है। तो मैंने काफ़ी डोमेन्स पे काम किया है, लाइक एयरलाइंस डोमेन, ओटीए और a lot of domains, other domains, and I have also मतलब मैंने UI पे भी काम किया है, बैकएंड पे भी काम किया है, एंड मोबाइल पे भी, एंड अ लिटिल बिट ऑन परफॉर्मेंस आल्सो। तो हाँ, दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ओके, दैट्स परफेक्ट। काफी सारे डोमेन्स पे लेकर हमने बात कर ली, लेकिन एक एसडेट वर्ड एक कॉमन हमेशा ही रहेगा। तो मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ आपके एंड से कि एसडेट है क्या? मतलब एक तो होता है डेफिनेशन, एक होता है मीनिंग। डेफिनेशन तो बहुत सारे फिलोसफर देते ही रहते हैं कि भैया ये है वो है, बट मैं मीनिंग को जानना चाहता हूँ ताकि वो ग्राउंड लेवल पे पता चले कि एसडेट है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। जब कोई बोलता है कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो आपको नहीं पता लगेगा कि वो कौन से फेज पे काम कर रहा है एसडीएलसी के। यस। अब आप ले लो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, जो एसडी रोल्स होते हैं। तो व्हेन जब कोई बोलता है कि आई एम एन एसडी, तो आपको पता है कि वो डेवलपमेंट पे काम कर रहा है। हम्म। नाउ द टर्म कम्स एसडेट, व्हिच इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इन टेस्ट। ओके। तो बेसिकली ये टर्म काफी रिसेंटली ही इंट्रोड्यूस हुई है, और इट basically to bridge the gap between software development and software testing. तो एसडेट भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर्स हैं, पर जिनका मेन फोकस है टू हैव द गुड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो एसडेट इज लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर्स इन टेस्ट। तो गैप कवर करता है बिटवीन द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड टेस्टर्स। उनका मेन फोकस होता है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, बट दे आर ऑल्सो द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, दे ऑल्सो टेक पार्टिसिपेट इन ऑलमोस्ट मतलब सारे जो भी एसडीएलसी के फेसेस होते हैं। ओके। तो एक शॉर्ट टर्म में ये एक एसडेट का ओवरऑल इंट्रोडक्शन है। ओके। एसडेट का मतलब समझ आ गया कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इन टेस्ट। इसमें इंजीनियरिंग भी आ गया, यानी कि हम कुछ बिल्ड कर रहे हैं। इन टेस्ट का मतलब यहाँ पे टेस्टिंग हो गया। सॉफ्टवेयर का मतलब कोई एक टेंजिबल एसेट, मेरी डेफिनेशन ये रहती है। आपने डेवलपमेंट बोला, जब भी हम डेवलपमेंट को बोलते हैं तो उसके साथ उसकी सखी सबसे ऊपर आ जाती है, जिसे हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हाँ, एसडेट के लिए कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का आना जरूरी है, या कितनी, एक मतलब मेरा यहाँ पे कितनी मतलब मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का मतलब नहीं है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का आना कितना एक अब एक एज केस प्रोवाइड करता है आपको अलग से।
मैं ये नहीं बोलूंगी कि मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपको एक कोई अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आती है वो बहुत इनफ होगा, क्योंकि आई गेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अगर आपको एक लैंग्वेज अच्छे से आती है आप दूसरी लैंग्वेजेस सीख जाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। बिकॉज मोस्टली सिंटैक्स में डिफरेंसेस रहते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो लाइक अगर उप्स लैंग्वेजेस ले लो तो सबके कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। बट किसी एक लैंग्वेज की नॉलेज होना, यस इट इज इम्पोर्टेंट, मे बी जावा, पाइथन या स्केला, बिकॉज एसडेट की प्रोफाइल में आपको ऑटोमेशन करना है। आपको ये भी एक्सपेक्टेशन रहती है कि अगर आप छोटा मोटा बग्स फाइंड कर रहे हो तो आप कोड में जाके उसको फिक्स कर दो। तो अगर आपको कोडिंग नॉलेज है तो आपके लिए वो डिबगिंग इजी रहेगा। आपको मतलब ये एक ऑटोमेशन भी कर सकते हो आप फ्लोज को। ऑटोमेशन का मतलब नॉट ओनली कि आप टेस्ट केसेस ऑटोमेट कर रहे हो, बट बहुत सारे और भी मैनुअल फ्लोज होते हैं जो एक एसडीएलसी में चलते हैं, उनको भी आप ऑटोमेट कर सकते हो। तो हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होना जरूरी है, बट हाँ, किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो तो आई थिंक वो इनफ हो। इनिशियल लेवल पे आप अपने 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 एक्सपीरियंस के थ्रू कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रेफर करना चाहेंगे? से फॉर एग्जांपल आप कहेंगे कि जावा से स्टार्ट करें या पाइथन से स्टार्ट करें? जावा से ही मैंने स्टार्ट किया था, एंड मैं रिकमेंड भी जावा ही करती हूँ, क्योंकि आज मतलब जितना मेरे फ्रेंड्स हैं बहुत सारे कंपनीज में, और जितना मैं लोगों को जानती हूँ, मोस्टली कंपनीज में जावा यूज करते हैं। कुछ कुछ कंपनीज दे आर मूविंग टू पाइथन, तो जावा इज अ गुड ऑप्शन टू स्टार्ट विद, देन यू कैन गो विद पाइथन। ओके। अभी आपने एक चीज बताया कि देखो क्या होता है कि जब हम एसडेट की बात करते हैं तो हम कोड को लेकर उसमें फिक्सेस को लेकर ही बात करते हैं। फिक्स हम चीजों को तब कर पाते हैं, एक होता है टेस्टिंग जिसमें मतलब ये होता है कि एरर्स को फाइंड करना, डिबगिंग का मतलब उन एरर्स को रिमूव करने के प्रोसेस को कहते हैं अगर हम नॉर्मल बात करें तो। हाउ मच एक्चुअली इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ वेरी वेरी गुड डिबगिंग स्किल्स, बिकॉज डिबगिंग स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। तो उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? तो एसडेट की टर्म्स में आपको जस्ट बग रेज नहीं करना है। अगर आपको कोई इशू मिल रहा है तो आपको उसको डीबग भी करना है। वो एक्सपेक्टेशन रहती है कि आप उसको डीबग करो, और डीबगिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कोड में जाके डीबग कर रहे हो। डीबगिंग का मतलब है कि आप डिफरेंट एनवायरमेंट्स पे चेक कर रहे हो, डिफरेंट डेटा सेट्स के साथ चेक कर रहे हो, डिफरेंट अकाउंट्स में चेक कर रहे हो, आप लॉग्स चेक कर रहे हो। तो लॉग्स भी सर्वर पे जाके आप लॉग्स चेक कर रहे हो, या फिर बहुत सारे डैशबोर्ड्स रहते हैं हर एक कंपनी के, वो डिफरेंट रहते हैं हर एक प्रोजेक्ट में, आप वो चेक कर रहे हो। एंड ऑल्सो आप कोड में जाके भी अगर छोटा मोटा कोई इशू है, लाइक सिर्फ एक कंडीशन मिसिंग है, तो आप जाके ऐड कर सकते हो अगर आपके पास कोड बेस का एक्सेस है तो। ओके। तो ये सब एक्सपेक्टेशंस रहती है, तो ये सब डिबगिंग स्किल्स के अंडर आता है। तो आपको ये सब स्किल्स होना जरूरी है, बिकॉज इवन जब आप इंटरव्यूज देते हो फॉर एसडेट रोल, तो वो बहुत सारे ऐसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं कि अगर ये इशू आ गया तो आप इसको कैसे डिबग करोगे, अगर ये इशू आ गया तो कैसे डिबग करोगे। तो वो स्किल्स होना बहुत जरूरी है। ओके। आप मेरे को जितना अभी तक अंडरस्टैंडिंग हुई है ना, काफी सारी चीजें मेरे को एसजेड को लेके क्लियर हो गई हैं। एज अ लेमैन मैं बात कर रहा हूँ कि क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। दो चीजें होती हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग से स्टार्ट होके आपकी मेंटेनेंस तक पूरी जाती है, जिसमें टेस्टिंग 5वें नंबर पे या 6ठे नंबर पे आ जाता है। और टेस्टर का रोल टेस्टिंग पे ही आता है, क्योंकि वो जब तक डेवलपर डेवलप नहीं करेगा, टेस्टर को वो टिकट आएगी नहीं, और इस तरीके से चीजें चलती हैं। बट एसडेट में आपने बताया कि उसका जो एक गैप होता है उसमें वो ब्रिज का काम कर रहा है एक तरीके से, जिससे वो चीजें हो जाती हैं। बट मेरे को ये चीज को लेकर आइडेंटिफाई करना है कि एक नॉर्मल मैनुअल टेस्टर को अगर डिफरेंशिएशन नहीं पता एसडेट में और उसकी प्रोफाइल में, तो वो कैसे एक आइडेंटिफाई कर सकता है? क्योंकि एट द एंड जो मुझे लगता है क्वालिटी मैटर करती है और कुछ मैटर नहीं करता, और क्वालिटी की जर्नी को एंजॉय करना चाहिए डेस्टिनेशन से ज्यादा, क्योंकि जर्नी में ही आपको काफी चीजें पता चलेंगी। तो इसके ऊपर आपके क्या परसेप्शन है? तो जब एक प्रोफाइल में टेस्टिंग टर्म आ जाती है जैसे आपने बोला, तो वो ऑब्वियसली उनका मेन फोकस है कि क्वालिटी अच्छा होना चाहिए प्रोडक्ट। तो मैनुअल टेस्टर्स क्या होते हैं? मैनुअल टेस्टर्स का बेसिकली फ्लो क्या रहता है कि रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के बाद दे जस्ट कि वो लोग मैनुअल टेस्ट केसेस लिखते हैं, एंड देन दे, अगर दे आर जस्ट द मैनुअल टेस्टर्स, तो दे गिव द टेस्ट केसेस टू द ऑटोमेशन। अगर किसी कंपनी में मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन की प्रोफाइल्स अलग अलग है, तो ये फ्लो चलता है कि मैनुअल टेस्टर्स जस्ट दे राइट द मैनुअल फ्लोज, एंड देन द ऑटोमेशन टेस्टर्स टेक अप और वो करते हैं। और मैनुअल टेस्टर्स रिलीज के टाइम पे, रिग्रेशन के टाइम पे पूरा मैनुअल फ्लोज चेक करते हैं। तो जब वी टॉक अबाउट एसडेट, आई थिंक एसडेट का रोल हर एक एसडीएलसी के फेस में रहता है। एसडेट प्रोडक्ट मैनेजर्स के साथ भी बहुत क्लोजली वर्क करते हैं, वो अपनी सजेशंस भी दे सकते हैं कि
क्योंकि वो एक तरह से कस्टमर पर्सपेक्टिव से उनका थिंकिंग रहता है। तो कस्टमर पर्सपेक्टिव से हम सोचे तो वो एक सजेशंस भी दे सकते हैं प्रोडक्ट टीम को कि नहीं, ये कस्टमर को ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। स्पेशली व्हेन यू आर इन अ स्मॉलर टीम्स, तो काफी क्लोजली वर्क करते हैं एसडेट विद एवरी वन, लाइक इवन विद दी प्रोडक्ट मैनेजर्स हो गए, डेवलपर्स हो गए, या फिर डेवऑप्स हो गए, सबके साथ। तो वो उनका एक हर फेज में एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है, विद द मेन फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ओके तो मेन फोकस रहता है कि कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं रहना चाहिए। ओके, बिकॉज एट द एंड कस्टमर ही किंग है मार्केट का, वही आपको यूज करने वाला है। और एज अ टेस्टर भी यही कहा जाता है कि वी आर द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द कॉन्फिडेंस इन द सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने फेसबुक की लाइव फंक्शनलिटी को टेस्ट किया, या हम अभी जैसे जूम के थ्रू रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जूम टेस्टर्स को होगा कि हाँ यार, इन बंदों का काम ठीक चल रहा है, रिकॉर्डिंग अच्छी हो रही है, या कोई ग्लिच नहीं आ रहा। तो दैट शोज कि हमने उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। हम किसी भी प्रोफाइल को चूज करते हैं, मान लीजिए कि मैंने टेस्टिंग में जाना था, तो एक तो हमारे में इसमें दो क्वेश्चंस को मैं अलग अलग आइडेंटिफाई करके पूछने वाला हूँ, क्योंकि दोनों क्वेश्चंस ना बहुत बेस लेवल पे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वन इज रिलेटेड टू द योर अवेयरनेस पार्ट, जिस पे मैं पहले आना चाहूंगा। हमारे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में जैसे मैंने एमसीए किया है और मैंने 48 सब्जेक्ट्स पढ़े थे, एंड टेस्टिंग के नाम पे सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट था जिसमें लिखा हुआ था इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो पहला तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाउ टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट टेस्टिंग में एसडेट के रोल को यूनिवर्सिटी लेवल पे आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग किस तरीके से लाया जा सकता है? यूनिवर्सिटी लेवल पे हाँ भी एसडेट इज बहुत मतलब बूमिंग रोल है, तो इसको अवेयर, बिकॉज मैं भी जब इंजीनियरिंग में थी तो मुझे एक ही रोल पता था, डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर Yes. डेवलपमेंट। बाकी रोल्स का इतना नहीं पता था कि डेवऑप्स भी कुछ होता है, टेस्टर्स भी कुछ होते हैं। हाँ, टेस्टिंग का एक चैप्टर होता था, वो पढ़ा है। बट हाँ, एक अवेयरनेस अवेयरनेस लाना काफी इम्पोर्टेंट है। बट अभी वो करिकुलम में हम लोग तो ऐड नहीं कर सकते, वो डेफिनेटली नॉट आर कॉल। बट हाँ, अभी आई थिंक जो अभी कॉलेज में है ऑलरेडी, उनको एक्सप्लोर करना चाहिए इस रोल को काफी, बिकॉज काफी अच्छा रोल है, स्पेशली द पीपल हु मतलब जिनको सब कुछ करना पसंद है, लाइक दे आर नॉट ओनली इनटू कि हमें बस डेवलप करना है, ओके, जिनको सब कुछ करना पसंद है, जो स्पेशली पीपल हु आर पैशनेट अबाउट कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो ये एक्सप्लोर करना जरूरी है फॉर द पीपल जो भी कॉलेज में है। ट्रू। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेट करता है। देखो, हम कभी भी किसी भी रोल को चूज करते हैं तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि एक तो मार्केट रिस्क तो अलग चीज है कि यार मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है या ले ऑफ है, वो एक अलग चीज है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। वो एक एट द एंड वो मैक्रो फैक्टर्स है जो कि डिफरेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। बट हम किस तरीके से ये डिसाइड कर सकते हैं कि एसडेट का फ्यूचर ना बहुत ब्राइट है? बिकॉज एट द एंड वी आर, हम ह्यूमन बींग्स हैं और हमें ना फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा रहता है कि यार फ्यूचर में ये होना चाहिए। अभी प्रेजेंट तो हम जी रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस, फ्यूचर क्या है एसडेट का? क्या बिल्कुल ब्राइट है? क्या है कि पीक पॉइंट पे जाने के बाद फिर स्टेबल हो जाएगा, कि ये बढ़ता ही जाएगा? मेरे को ऐसा लगता है एसडेट एक ऐसा रोल है जिसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है मार्केट में, यस। बट बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी हैं। बिकॉज मैंने जितने लोगों से बात किया, जिनके साथ काम किया है, तो मैंने देखा है कि एसडेट रोल से लोग इन फ्यूचर, जब आप बहुत सीनियर लेवल पे पहुंच जाते हो, एक आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट साइड में भी जा सकते हो, बिकॉज एसडेट्स को एक अच्छा नॉलेज होता है प्रोडक्ट का। ट्रू। तो मेरे अभी मतलब मैंने रिसेंटली एक प्रोडक्ट मैनेजर से बात की थी, तो उन्होंने भी बोला था कि जब हमारे पास कुछ इंटरव्यूज के लिए लोग आते हैं तो हम लोग एसडेट प्रोफाइल वाले लोग को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू जो अदर प्रोफाइल्स में होते हैं, ओके। क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजमेंट को काफी रहता है। ये वो ओवरऑल प्रोडक्ट पे काम करते हैं, उनको स्टार्टिंग के सारे फेसेस पे उनका वो रहता है, जैसा मैंने बोला था। और एसडेट रोल मतलब बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं इन फ्यूचर। सीनियर लेवल पे भी आप डेवऑप्स में जा सकते हो, आप लीड पे जा सकते हो, आप आर्किटेक्ट लेवल पे जा सकते हो। तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। ओके। फ्यूचर काफी ब्राइट है, उनसे कि फ्यूचर नहीं है, या काफी अच्छा है, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज काफी हैं। बिकॉज आप अगर दूसरे रोल्स में हो तो आपको, आपका एक लिमिट हो जाता है कि आपको बस उसी में आगे बढ़ना है। बट बीइंग एन एसडेट आप मल्टीपल करियर पास चूज कर सकते हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज बहुत एक्सपोजर मिलता है पूरा एंटायर जर्नी ऑफ द एसडीएलसी। तो या ओके, जब हम एक्सपोजर की बात करते हैं तो कंफर्ट जोन भी ये साथ के साथ अपने आप आ जाता है, क्योंकि जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तो एज अ टेस्टर हमारे पास प्रोजेक्ट्स को लेके फ्लेक्सिबल किस तरीके से हम बन सकते हैं। आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आपने एयरलाइन से लेकर काफी सारे डोमेन्स में काम किया है, बट मैं जानना चाहता हूँ कि
हाउ टू बी, मतलब डोमेन को जनरलाइज कैसे मैं कर सकता हूँ एज अ टेस्टर, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे पर्सनली मेरे को लगता था आज से 1 साल पहले कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में टेस्टिंग करने का अलग ही मजा है, तो बट फिर बाद में पता चला कि एज अ टेस्टर आई डोंट हैव टू लिमिट माई सेल्फ। सो मुझे वो क्यूरियसिटी कह सकते हो या एक तरीके से कह सकते हो कि मैं अपने एज अ टेस्टर में अपने कंफर्ट जोन से किस तरीके से डोमेन जनरलाइज कर सकता हूँ आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। मेरे को ऐसा लगता है आप डिफरेंट डोमेन्स एक्सप्लोर करो करते हो तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, बिकॉज हर एक डोमेन के टेस्टिंग के तरीके बहुत डिफरेंट है। लाइक आप ले लो जो वीडियो ऑडियो डोमेन्स होते हैं, उनके लिए अलग से आपको टूल्स यूज करने पड़ेंगे। जो ओटीए डोमेन्स है उनके लिए अलग से कॉन्सेप्ट्स होंगे। जो जो ऐसे डोमेन्स है जिसमें बहुत ज्यादा विजुअल चीजें हैं लाइक ग्राफ्स एंड ऑल, उसके लिए अलग से चीज होगी, तो एक लर्निंग भी आपका बहुत ज्यादा हो जाता है। ओके। लाइक अगर आप इसी डोमेन पे स्पेसिफिक होकर नहीं इसी डोमेन पे मुझे वर्क करना है, तो वो लर्निंग एक लिमिट हो जाएगा। अगर आप मल्टीपल डोमेन्स, क्योंकि हर एक डोमेन का अपना अलग एडवांटेजेस होते हैं, तो एक लर्निंग कर्व आपका बहुत अच्छा रहेगा अगर आप मल्टीपल डोमेन्स एक्सप्लोर करते हो। ओके। जब हम डेवलपमेंट के परसेप्शन से बात करते हैं तो एक टेक स्टैक का होता है कि यार मैं मीन में हूँ, यानी कि मोंगो, एक्सप्रेस, एंगुलर, नोड। एसडेट का क्या टेक स्टैक है, एक्सक्लूडिंग जीरा? जीरा नहीं काउंट करना। तो एसडेट में मैं बोलूंगी कि काफी कुछ है। लाइक कोडिंग परस्पेक्टिव से आपको एक पर्टिकुलर कोडिंग लैंग्वेज में एक अच्छा कमांड होना चाहिए, मे बी इट्स जावा और पाइथन। देन डेटाबेस नॉलेज, तो डेटाबेस का क्या है ना कि डिपेंड्स अपॉन दी प्रोजेक्ट। अगर आपके डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट डेवलप हुआ है उसमें मोंगोडीबी यूज हुआ है, तो आपको वो सीखना पड़ेगा। अगर एसक्यूएल है तो आप एसक्यूएल सीख सकते हो। तो ठीक। वो विद आपको एटलीस्ट एक जनरल एसक्यूएल का नॉलेज होगा ना, तो बाकी ठीक बाकी आ जाएगा विद टाइम विद दी प्रोजेक्ट्स यू विल बी वर्किंग ऑन। ओके। और उसके बाद आपको लिनक्स कमांड्स का नॉलेज होना चाहिए। दैट इज ऑल्सो गुड, बिकॉज आप जब डीबग कर रहे हो या फिर आप सर्वर पे जाके लॉग्स चेक कर रहे हो, तो आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। आई वोंट से बहुत ज्यादा डीप में, बट एटलीस्ट बेसिक लिनक्स कमांड्स। ओके। और इसके अलावा काफी चीजें, काफी और टूल्स हैं। लाइक आप मॉकिंग कैसे कर सकते हो, लाइक अगर आपको मल्टीपल डेटा सेट्स के साथ डेटा को चेक करना है, तो एक मॉकिंग टूल का नॉलेज होना जरूरी है। क्लाउड प्लेटफॉर्म्स का नॉलेज होना जरूरी है, बीट एज्योर और बीट एडब्ल्यूएस और डॉकर। बिकॉज आपको इतने कभी कभी इतने हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स जो होते हैं टेस्टिंग में वो नहीं फुलफिल होते हैं, तो कंपनीज प्रेफर कि आप अपना जो भी टेस्टिंग है वो क्लाउड पे रन करो। लाइक एडब्ल्यूएस डिवाइस फार्म्स है जहाँ पे आप मल्टीपल डिवाइसेस पे अपना टेस्ट केसेस रन कर सकते हो। ओके। तो ये है। और बाकी तो जो टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उनका नॉलेज आपको, हाउ टू लाइक गो फॉर दी सिनेरियोज, जो भी डे टू डे एक्टिविटीज में आपको एक चैलेंजेस मिलते हैं, तो वो कैसे आप सॉल्व करते हो, तो यू हैव टू बी वेरी क्यूरियस अबाउट दीज थिंग्स। ओके, इसमें क्या सीआई सीडी पाइपलाइन के लिए जेंकिंस वगैरह भी एज अ टेक स्टैक इसमें काउंट हो सकता है? हाँ, या दैट इज, वो भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हम लोग एक सीआईसीडी पाइपलाइन का अंडरस्टैंडिंग होना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आजकल सब लोग अपना जो भी कोड है दे रन थ्रू सीआईसीडी। और काफी जगह पे ऑटोमेट भी हो गया फ्लो कि सीआईसीडी में व्हेन जब भी कोई बिल्ड होता है तो दी टेस्ट केसेस ऑटोमेटिकली रन एंड रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। एंड ऑल्सो जब आपको खुद के भी टेस्ट केसेस रन करने हैं ऑन मल्टीपल वीएम्स, तो आपको एक नॉलेज होना जरूरी है। एंड ऑल्सो वर्जन कंट्रोल, गिट नॉलेज, ये भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यू विल यूज वर्जन कंट्रोल, बिकॉज बहुत सारे लोग एक साथ कोड पे काम कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके। अब अगर मैं बात करूं कि आपका पूरा एक्सपीरियंस फ्रॉम डे वन, आप एसडेट के रोल में आपने अपना जर्नी स्टार्ट किया, उसमें मैंने देखा प्रोडक्ट और सर्विस दोनों कंपनीज का एक्सपीरियंस है, और कॉर्पोरेट सेक्टर प्रोडक्ट और सर्विस में ही डिवीजन होता है, तीसरी कोई कैटेगरी आज तक तो मुझे नहीं दिखी। मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है कि एसडेट का रोल जो आपने अपना जर्नी डे वन से स्टार्ट किया, वो प्रोडक्ट बेस में किस तरीके से हाईलाइट हो रहा है, हुआ था, और सर्विस में किस तरीके से हो रहा था? मतलब मैं डिफरेंशिएशन जानना चाहता हूँ, क्या आपका रोल जो जेडी में आता है कंपनी का वहीं तक सीमित था कि कुछ अलग से होता है उसमें? आई वुड से कि जेडी में तो काफी कुछ लिखा होता है, उतना बहुत ज्यादा मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है कि किसी एक बंदे को सब कुछ आता हो, वो ऑब्वियसली थोड़ा लिमिटेड भी हो जाता है। बट हाँ, व्हेन कम्स टू रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोडक्ट बेस, मतलब डिफरेंस मैं ये बोलूंगी कि कई कई जगह पे इतना डिफरेंस नहीं होता है, बट सर्विस बेस में डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट आपको कितना एक्सपोजर दे रहा है चीजों को। यस। क्योंकि मैंने एक जगह पे काम किया जहाँ पे मुझे नहीं पता था कि बैकएंड में क्या चल रहा है, मैं बस ऑटोमेट कर रही थी, बट मेरा रोल एसडेट था।
ठीक है, ओके। मुझे नहीं पता था कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसे हो रहा है, हम लोग की अलग अलग टीम्स थी, तो एक डिवीजन था वहाँ पे, एसडेट्स में भी डिवीजन था। और प्रोडक्ट बेस्ड में मैं बोलूंगी कि सिंस कंपनी का खुद का प्रोडक्ट रहता है तो आपको एक एक्सपोजर वाइज ज्यादा मिलता है। आप प्रोडक्ट मैनेजर के साथ डिस्कस कर सकते हो, आप डेवऑप्स के साथ काम करते हो, आप बहुत ज्यादा मतलब बहुत सारे फेजेस में आप काम कर सकते हो। बट सर्विस बेस्ड में जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो एक्सपोजर वाइज थोड़ा लिमिटेड रहता है एक्सपोजर, ओके। बिकॉज आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो। ओके। जब हम एसडेट की बात करते हैं तो उसमें डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली आ गया, जिसके ऊपर हमने बात कर लिया। बट एक ना एक मिथ है, ये 100% मिथ है, मैं आपको खुद ही क्वेश्चन में ही कह रहा हूँ कि मिथ है। एसडेट का मतलब जितना मैंने, जब मैं बिगनर था तो मेरे को जितना मैंने अपने सीनियर से सुना था या कुछ भी था उस समय जो डिस्कशन होती थी आज से 3 साल पहले, कि ना एसडेट का मतलब है कि 70% डेवलपर हो 30% टेस्टर हो। ये क्या है? ऐसा होता है कि नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं होता एसडेट मतलब एसडेट का मतलब ये है कि मेन आपका फोकस क्वालिटी है, तो आप डेवलपमेंट मतलब आई वुड से कि उल्टा है कि आपका हाँ डेवलपमेंट में थोड़ा आपका रहता है कि हाँ कंट्रीब्यूशन, बट मेनली आपका फोकस जो है वो टेस्टिंग पे रहता है और ऑटोमेशन पे रहता है। ऑटोमेशन में सिर्फ ये नहीं कि आप टेस्ट केसेस ऑटोमेट कर रहे हो, बट बाकी अदर फ्लोज लाइक आई वुड से कि जो भी रिपीटेटिव फ्लोज हैं आप उनको ऑटोमेट कर रहे हो। तो एक लाइन भी है जो है कि इफ यू आर रिपीटिंग द सेम एक्शंस ऑल द टाइम कंसीडर ऑटोमेटिंग इट। तो ये एक एसडेट का वो रहता है कि हाँ ये ऑटोमेट करना है अगर कुछ चल एग्जैक्टली। रहा है। अगर मैं बात करूं कि सबसे बड़ी चीज होती है कि करियर को लेके, मूवमेंट को लेके, कि यार मेरा ना, मान लो 5 साल एक्सपीरियंस हो गया, मैंने एपीआई टेस्टिंग कर ली, अब मेरे को एसडेट में चला जाना चाहिए। मैंने 2 साल डेटाबेस कर लिया, मेरे को एसडेट में जाना चाहिए, क्योंकि एसडेट ऑन डिमांड है। अगर मैं छोटी छोटी गेम्स कंपनी की बात करूं तो दे आर रेडी टू पे यू एज मच एज, मतलब जो एक मार्केट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ऊपर जाता है, हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे कि क्या है, क्योंकि एट द एंड हमारे को क्वालिटी वैल्यू ऐड करना है इंस्टेड ऑफ की मोनेटाइजेशन की तरफ। तो ये है क्या, इसके अकॉर्डिंग आपका क्या सजेशंस रह सकता है उन एक्सपीरियंस होल्डर को कि जो अपना करियर एसडेट में मूव कर सकते हैं? कुछ आपकी तरफ से टिप्स होंगी जो उनको हेल्प कर सकती हैं? टिप्स यही होंगी कि अगर आप सिर्फ किसी एक चीज पे काम कर रहे हो, लाइक सिर्फ एपीआई पे काम कर रहे हो, एक्सप्लोर की यूआई में क्या क्या टूल्स है, एक्सप्लोर करो कि मोबाइल में क्या क्या टूल्स है, एक्सप्लोर करो कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग में क्या क्या टूल्स, बिकॉज एक ओवरऑल पैकेज को ही एसडेट बोलते हैं कि आपको ओवरऑल लाइक फुल स्टैक यूए भी बोल सकते हैं इन शॉर्ट, कि आपको ओवरऑल सब चीजों का नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए। ओके। मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत डिटेल में नॉलेज एक्सपेक्ट करेंगे, बिकॉज आपने काम किया है उस पे, बैकएंड पे किया है, तो आप थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करो। आप बोल सकते हो कि इंटरव्यूज में अगर आप एसडेट पे स्विच करना चाह रही हो, या विद इन कंपनी भी अगर आप एसडेट रोल पे स्विच कर रहे हो, तो इट विल बी अ गुड थिंग टू शोकेस कि हाँ आपको ये सब चीजों में एक्सपोजर है। ओके। और एंड ऑल्सो जो मैंने चेकलिस्ट जो टेक स्टैक हमने डिस्कस किया था, एंड ऑल्सो डिबगिंग स्किल्स, तो ये सब चीजें आप इम्प्रूव करो। बी क्यूरियस, मतलब अब अगर आप करंट प्रोजेक्ट में भी सिर्फ एपीआई पे काम कर रहे हो, आप क्यूरियस रहो कि यूआई पे जो टीम काम कर रही है उनके साथ थोड़ा काम करो, या फिर आप कैसे डिबग कर सकते हो, कैसे मॉकिंग कर सकते हो, ये ओके। सब चीजें यू गेट एक्सपोजर तो। हाँ। अभी अगर हम चेकलिस्ट की बात कर रहे हैं तो डू यू फॉलो एनी चेकलिस्ट जब आप अपनी टीम के लिए हायरिंग करते हैं एसडेट के लिए? क्योंकि देखो, एज अ कैंडिडेट मैं आपके पास आया हूँ, मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, लिंक्डइन पे आपकी पूरी आईडी देख के आया हूँ, आपके एक्टिविटीज को थोड़ा देख के आया हूँ कि ये चीजें हो सकती हैं। बट एज एन इंटरव्यूअर आपकी भी काफी एक्सपेक्टेशन होंगी कैंडिडेट से कि यार ये पर्सन मेरे इनके फिल्टर क्राइटेरिया में आता है कि नहीं आता, तो वो क्या चेकलिस्ट है अकॉर्डिंग? तो फर्स्ट पॉइंट आई वुड से कि इस सिस्टम डिजाइन और आर्किटेक्चर का कितना नॉलेज है, तो ये आपको दिखाएगा कि कैंडिडेट इज मतलब पैशनेट अबाउट लर्निंग द प्रोडक्ट, या एक जो डोमेन नॉलेज है अच्छा, तो एक वो रहता है। तो ऊपर से उसके बाद टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स में मैं यूजली सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछती हूँ कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो को आप कैसे हैंडल करो, तो यू विल गेट टू नो कि उसको हाँ नॉलेज है टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स का। ओके। देन इट कम्स द कोडिंग पार्ट। तो कोडिंग पार्ट में आप देख सकते हो कि लॉजिकली कैसे सोचा है। मतलब मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप पूरा कोड लिख के दिखाओ रनिंग कोड, बट इवन इफ यू जस्ट हैव अ गुड लॉजिक, ओके। तो इट इज फाइन फॉर मी, आई गिव दैट पॉइंट्स। उसके बाद ऑटोमेशन का नॉलेज, फ्रेमवर्क, द करंट फ्रेमवर्क जिस पे आप काम कर रहे हो आपको उसका कितना नॉलेज है, आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या रही हैं उस फ्रेमवर्क को इम्प्रूव करने में। ओके। एंड देन
देन अगेन दी अदर थिंग्स, तो बाकी सब चीजें थोड़ा बेसिक बेसिक अगर नॉलेज हो तो भी चलेगा, लाइक एसक्यूएल, डिबगिंग, लाइक दी वर्जन कंट्रोल्स, क्लाउड नॉलेज, लिनक्स ऑल्सो, अगर थोड़ा परफॉर्मेंस साइड पे थोड़ा एक्सपीरियंस है। एंड ऑल्सो एक एक जरूर एक टेस्ट केसेस का वो देती हूँ, लाइक सिनेरियो टू राइट द टेस्ट केसेस, ओके। जस्ट टू सी केसेस कवर हो रहे हैं नहीं, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से जो केसेस है वो कवर हो रहे हैं नहीं। ओके। तो हाँ। जब हम लिंक्डइन की बात करते हैं तो लिंक्डइन का मेरा डेफिनेशन ये है कि योर प्रोफेशनल सोशल मीडिया, आई एम यूजिंग हियर द वर्ड प्रोफेशनल, व्हाई सो, बिकॉज यू आर वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन एंड आई हैव गॉन थ्रू फ्यू ऑफ योर मीडियम ब्लॉग्स जो बहुत इंसाइटफुल भी थे। मेरा यही एक क्वेरी है कि एज अ टेस्टर हम ना अपने आप को सिर्फ लिमिटेड रखते हैं कि बग्स निकालने हैं, जो कि हमारी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों है? क्योंकि एट द एंड क्वालिटी वहीं से आती है जब बग हम प्रिवेंट करेंगे। आज के टाइम पे प्रिवेंशन वर्ड ज्यादा यूज होता है। तो लिंक्डइन पे किस तरीके से मैं अपनी स्किल्स, टेस्टिंग स्किल्स को शोकेस कर सकता हूँ? ये क्वेश्चन इसलिए क्योंकि अगर मान लो मैं डेवलपर हूँ तो मैं किसी चीज का रेप्लिका बना के दिखा सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जोमेटो का, स्विगी का, पेटीएम का, किसी का भी। बट एज अ टेस्टर तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना बताना। तो मैं अपनी स्किल्स को किस तरीके से लिंक्डइन पर शोकेस कर सकता हूँ? पहली बात तो हाँ, लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टू बिल्ड योर ब्रांड, बिकॉज वहीं से मतलब बहुत सारे लोग लिंक्डइन पे हैं। एंड ऑल्सो शोकेस करने की बात जब आती है तो आपने कुछ ऐसा फ्लोज ऑटोमेट किया है, जैसे कि आपने कोई डैशबोर्ड बनाया है कि हम्म। सपोज कि फॉर एग्जाम्पल जो मैंने जिस पे काम किया था, तो एक जेनकिंस का जो होता है, बहुत सारी जॉब्स रन करती है, तो हमें हर एक जॉब को अलग से जाके चेक करना पड़ता है कि क्या रिजल्ट है। तो एक डैशबोर्ड बनाया था जिसमें यू कैन जस्ट सी द डैशबोर्ड में पूरा रिजल्ट आ जाएगा ग्राफिकल फॉर्म्स में कि हाँ। तो आप वो सब चीजें शोकेस कर सकते हो, बिकॉज वो सब चीजें ये है कि आप पर्सनल अपना एक पर्सनल पीओसी बनाते हो किसी कंपनी के लिए, तो वो आपका पर्सनल रहता है। तो आप वो सब चीजें गिट पे डाल के आप उनको शोकेस कर सकते हो, उनको अपलोड कर सकते हो। आप अपने जो थॉट्स हैं, बिकॉज टेस्ट बीइंग अ टेस्टर आपकी डे टू डे जर्नी में काफी लर्निंग्स होती हैं कि हम्म। आपने आज चीज सीखा कि आज ये मेरे को आज ऐसा सिनेरियो आया कि मुझे ऐसा कुछ करना था एंड आई टुक दिस डिसीजन और इसने मुझे हेल्प किया। तो आप वो पोस्ट कर सकते हो जिससे औरों को भी हेल्प होगी एंड आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, क्योंकि लोग आपके पोस्ट पे आके एक्चुअली कमेंट करेंगे कि हाँ दिस वाज द राइट वे टू डू, या फिर नहीं इसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो ये सब चीजें मैंने पोस्ट इट नो, लोग आके कमेंट करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप होगा और आपको एक वो भी मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा। और हाँ, दो ये दिस विल बी गुड, मतलब करियर के लिए भी गुड होगा और इन फ्यूचर भी इट मेक सेंस कि हाँ कोई ब्रांड बिल्ड होगा। ट्रू। अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन लास्ट होने वाला है इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट का, जब हम एसडेट की बात करते हैं। तो मेरा लास्ट में यही है कि ना तो हम ज्ञानी है ना तो बाबा है जो हमें सब पता होगा, बट हमारे पास एक चीज एक्स्ट्रा होती है जो एक्सपीरियंस है। जैसे आपके पास 6+ ईयर्स का ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस है। तो मैं आपके एंड से ये जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या बेस्ट टिप्स रहेंगी फॉर बिगनर्स जिन्हें अपना करियर एसडेट में फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करना है? तो मैं अपनी जो जर्नी रही है उससे जो मैंने लर्निंग्स लिए हैं उसको एज अ टिप्स बोलूंगी कि मेरे जो टिप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज डोंट डोंट लिमिट योरसेल्फ, अपने आप को एक चीज पे लिमिट मत करो। अगर आप ठीक है आप एक चीज पे काम कर रहे हो, आपको नहीं इन प्रोजेक्ट उतना चांस मिल रहा है बाकी एक्सप्लोर करने, बट खुद से आप एक्सप्लोर करते रहो, बिकॉज काफी कुछ नए टूल्स आते रहते हैं, काफी कुछ नए फ्रेमवर्क्स बिल्डअप होते रहते हैं, तो वो एक एक्सपोजर को स्टॉप मत करो। ओके। सेकेंड इज जैसे मैंने पहले भी बोला था, ऑटोमेट बियॉन्ड दी टेस्ट। सो सिर्फ टेस्ट केसेस को ऑटोमेट करना है वो अपना गोल मत रखो, बिकॉज बहुत सारे ऐसे मैनुअल फ्लोज हैं आप जिनको ऑटोमेट कर सकते हो, जिससे टीम का टाइम बचेगा, कंपनी का टाइम बचेगा, बहुत सारा रिसोर्सेज लाइक वो बचेंगे एंड आपको एक वो भी मिलेगा कि हाँ एक एक्सपोजर भी मिलेगा, आप चीजों पे काम कर सकते हो। थर्ड इज कि आप किसी भी डोमेन पे काम कर रहे हो उसका डिटेल्ड नॉलेज रखो, आर्किटेक्चर वाइज भी कि कैसे बैकएंड पे कैसे चीजें काम कर रही है, बहुत मतलब बी वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स की सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ टेस्टिंग करना और बग्स निकालना है, वो मत करो। हम्म। बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए क्लोजली वर्क विद द प्रोडक्ट मैनेजर्स, बिकॉज उससे क्या होगा ना कि आपको कस्टमर के परस्पेक्टिव से सोचने का मिलेगा, बिकॉज प्रोडक्ट मैनेजर्स जो होते हैं वो बेसिकली उनका मेन गोल होता है कि कस्टमर्स को कैसे प्रोडक्ट को दिखाना है ताकि वो दे बाय द प्रोडक्ट। तो वो एक कस्टमर के परस्पेक्टिव से सोचना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको डोमेन नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपको डोमेन नॉलेज नहीं है तो आप नहीं सोच पाओगे कि कस्टमर क्या चाहता है। ओके। देन आई से कि फाइंड मेंटर्स, मेंटर्स होना बहुत जरूरी है, बिकॉज
आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है। आपको क्या करियर पाथ चूज करना है इन फ्यूचर, क्या आपको कोई इंटरेस्ट है तो आप क्या क्या किस किस चीज को लर्न करके, क्या क्या स्किल्स को एक्वायर करके उस पर्टिकुलर पाथ पे जा सकते। तो हाँ, ये टिप्स होंगे। आपने इतनी सारी टिप्स के बारे में बता दिया, मेंटरशिप को लेके एंड टेक स्टैक को लेके, डायरेक्टली वर्क करना प्रोडक्ट मैनेजर्स के साथ किस तरीके से कि आपका प्रोडक्ट वो क्यों बाय करें। एट द एंड ये चीजें काफी सारी हेल्प करेंगी। एंड थैंक यू सो मच मेगा वंस अगेन फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल की पॉइंट्स एंड योर एक्सपीरियंस। इट रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी एंड माय चैनल दैट इज हिज फॉर इंस्टिंग। थैंक यू सो मच।